भारतीय जनता पार्टी के टिकट का फॉर्मूला करीब 150 विधायकों का टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है, संगठन और सरकार की गतिविधियों में जो सक्रिय नहीं रहने वालों का टिकट कटेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारी से जूझ रहे विधायकों का टिकट काटा जाएगा। जिनसे पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय लोग नाराज हैं उनका भी टिकट कटेगा। उनकी जगह नए चेहरों पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार बने। अनुभव, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली, यानी लखनऊ में अभी इस पूरे नए फॉर्मूले को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अनुभव, देखिए बिल्कुल बैठकों का दौर तो पहले से शुरू है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी 24/7 की पार्टी है, यानी 24 घंटे 7 दिन वो चुनाव की प्रक्रिया में ही रहते हैं। अगर आप आज कहिए तो आज वो तैयार है चुनाव के लिए। और भले ही तमाम सियासी दल अब चुनाव की तैयारी कर रहे हो, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत शुरू कर दी थी। पार्टी ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया था और पिछले 1.5 वर्षों में उस सर्वे के जो नतीजे आए हैं उसमें साफ तौर पर ऐसे विधायकों का फीडबैक मिला है जो कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में नहीं जीत रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के जब प्रभारी आए, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जब मंत्रियों के साथ बैठक की तो साफ तौर पर कहा कि देखिए मेरी भूमिका एक गिलहरी की भूमिका रहेगी। और 2017 की बात अलग थी, तब आप विपक्ष में थे, लेकिन अब आप सरकार में हैं और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो बात आप जिक्र कर रहे थे रोहित जी, उसी बात का उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा और ऐसे में हमें ये देखना है कि कौन हमारा उम्मीदवार होगा। यानी उसी फीडबैक पर, उसी सर्वे के आधार पर ये बात उन्होंने मंत्रियों की बैठक तो यही एक बड़ा मैकेनिज्म, बड़ा मैसेज था जी। यही एक बड़ा औजार भारतीय जनता पार्टी का। अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अभिज्ञान में इसका जिक्र कर रहे थे हम एक एक करके। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बताई। आज की बड़ी खबर थी भारतीय जनता पार्टी के चुनावों को लेकर और एबीपी गंगा हर सियासी पार्टी की क्या रणनीति चल रही है, किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, हम हर रोजाना दिखाते हैं और आज भी यही कोशिश है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर अब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। कौन से चेहरे जिताऊ होंगे उनकी तलाश की जा रही है। इसके लिए पार्टी एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का सीक्रेट प्लान आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के कन्नौज दौरे की। आज अखिलेश यादव कन्नौज में थे, यहीं से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया, करीब 1 घंटे का भाषण दिया और चुन चुन कर विरोधियों पर निशाना साधा। अखिलेश ने भरी हुंकार, अब की बार आर पार। ये डराती है सरकार, लेकिन जनता इस पर जागरूक है, डरने वाली नहीं है। जमीनी मुद्दे मंच से चढ़ाई, अखिलेश ने समस्याएं गिनाई। बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को भी नहीं हटा पा रहे हो खेतों से। चुनावी प्रचार में चुन चुन कर हमला। ये कवल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। ऐसे झूठ बुलवा लो, ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। चुनावी मौसम में वादों की बौछार, 22 में होगा बेड़ा पार। नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगारी भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने में। कन्नौज के कप्तान सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में लाल टोपियों का ये नजारा 22 के महायुद्ध की ललकार का ट्रेलर है। अखिलेश यादव कन्नौज में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने करीब 56 मिनट तक भाषण दिया और उनके एक एक शब्द में सरकार के खिलाफ आक्रोश था। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने, एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। तो देख नहीं सांसद जी प्रतापगढ़ में